हेलो बच्चों आज के गणित के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 3 समाप्त कर लिया था। आज की वीडियो में बच्चों हम अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, महान गणितज्ञ ग्राहम पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्मों पर कुछ अध्ययन किया और उनके अपने अध्ययन से उन्होंने कुछ स्वयं सिद्ध सिद्धांत प्राप्त किए। उन्हीं स्वयं सिद्ध सिद्धांतों को हम पियानो की अवगृहित अर्थात स्वयं सिद्ध सिद्धांत, पियानो के अवगृहित कहते हैं। बच्चों, पियानो की 5 अवगृहितियाँ थी जिन्हें हम P1, P2, P3, P4 और P5 के द्वारा व्यक्त करते हैं। P1 यानी कि पहला पियानो अवगृहित क्या था? एक प्राकृतिक संख्या है यानी 1 बिलोंग टू n। n को क्या कहते हैं बच्चों? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा अवगृहित था पियानो का, यदि a कोई प्राकृतिक संख्या हो तो a का उत्तरवर्ती मतलब क्या था बच्चों? 3 का उत्तरवर्ती 4। उसी प्रकार a का उत्तरवर्ती a प्लस से व्यक्त करेंगे जिसका मान a + 1 के बराबर होगा। इन्होंने कहा यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो a का उत्तरवर्ती भी प्राकृतिक संख्या होगा। तीसरा अवगृहित क्या था? एक किसी प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती नहीं। एक उत्तरवर्ती है जरूर लेकिन शून्य का, और शून्य क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या नहीं। चौथा पियानो अवगृहित यानी कि P4 क्या है? यदि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं के उत्तरवर्ती बराबर हों तो वे संख्याएं भी आपस में बराबर हों। ठीक है ना बच्चों? अर्थात अगर a प्लस इज इक्वल टू b प्लस यानी कि a + 1 बराबर b + 1, एक से एक कटा तो क्या मिला आपको? a इज इक्वल टू b। इस प्रकार आपने P4 भी समझ लिया। P5 जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण पियानो अवगृहित है, यदि किसी समुच्चय यम में 1 आता हो और किसी पूर्णांक a के आने पर a का उत्तरवर्ती भी आता हो तो जो यम था यानी जो समुच्चय आपने यम लिया था वो किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अर्थात जो यम होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। बच्चों, इस अध्याय का जन्म ही P5 से ही यानी पियानो की 5वां अवगृहित से ही हम गणितीय आगमन का सिद्धांत पाते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी PMI क्या है? एक बार आप ध्यान से सुन लें। यदि दिया गया कोई कथन Pn n के किसी प्राकृतिक संख्या वाले मान के लिए सही हो, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। यदि कोई दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर k के लिए सत्य होने पर n बराबर k प्लस के लिए भी सत्य हो तो दिया गया कथन Pn n के सभी धन पूर्णांक वाले मानों के लिए सत्य होगा, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। इसी सिद्धांत को गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं।
एक बार फिर से दोहरा दें बच्चों, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा इसका। यदि कोई दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर k के लिए सत्य होने पर, जबकि k प्राकृतिक संख्या है, n बराबर k के लिए सत्य होने पर n बराबर k प्लस के लिए भी सत्य हो, तो कहेंगे दिया गया कथन Pn n के सभी धन पूर्णांकों वाले मान के लिए सत्य। इसी सिद्धांत को गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। इस सिद्धांत की प्रेरणा कहाँ से मिली? P5 से। P5 यानी पियानो की 5वीं अवधि। क्या था? यदि किसी समुच्चय में 1 आता हो, कोई प्राकृतिक संख्या a आने पर a का उत्तरवर्ती भी आता हो, तो कहेंगे वह समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी n ही है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार इसके कुछ प्रश्नों की बात अगर हम करेंगे तो इसमें कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे इस तरह, जैसे मान लीजिए कोई कथन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, और आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए यह कथन सदैव n के सभी धन पूर्णांक वाले मान के लिए सत्य है। ऐसे में दिया गया कथन को आप Pn मान लेंगे। ठीक है। सबसे पहला काम n बराबर 1 के लिए आपको यह कथन सत्य दिखाना होगा, और n बराबर k के लिए सत्य मानकर n बराबर k प्लस के लिए आपको सत्य दिखाना होगा। आइए सबसे पहला काम हम n की जगह 1 रखें, अर्थात P1 ज्ञात करें। P1 यानी n का मान अगर 1 रखेंगे तो बाएं पक्ष में केवल 1 ही प्राप्त होगा। अगर n का मान 2 रखते हैं तो बच्चों 1 + 2 आता है, n का मान 3 रखते हैं तो 1 + 2 + 3 आता है, परंतु n का मान आपने 1 रखा है तो बाएं पक्ष में 1 ही मिलेगा। दायां पक्ष देखिए आप, 1 × 1 + 1 यानी 2/2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1। क्या 1 बराबर 1 होता है? जी हाँ, सत्य है, यानी जो कि सत्य है, विच इज ट्रू, मीन्स अतः या हेंस P1 इज ट्रू, अतः P1 सत्य है ना। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, जो कि सत्य है, अतः P1 सत्य है। अब अगला काम हमारा होगा, हम Pk को सत्य मानेंगे और Pk + 1 को सत्य दिखाएं। ठीक है। Pk, आइए देखा जाए। माना, लेट अस सपोज दैट Pk इज ट्रू, यानी माना Pk सत्य है। आप चाहें तो हिंदी में ही लिख सकते हैं, माना Pk सत्य है जबकि k बिलोंग टू नेचुरल। ठीक है। अगर Pk को सत्य माना आपने तो Pk क्या होगा? n की जगह k हो गया, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k इज इक्वल टू k इंटू k + 1/2। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और आपका अगला उद्देश्य होगा कि दिए गए कथन Pn को n बराबर k प्लस के लिए सत्य दिखाना, यानी अब हमें प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि Pk प्लस सत्य। अब Pk प्लस का क्या अर्थ हुआ? Pk प्लस का अर्थ हुआ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k की जगह k + 1 हो गया। स्वाभाविक सी बात है, इसके पहले k रहा होगा, इज इक्वल टू k की जगह k + 1 हो गया, ये k + 2 हो गया, /2 हो गया। अब आप बायां पक्ष लेकर चलें, दाएं पक्ष को दिखा दें, सहायता आपको समीकरण 1 से मिलेगी। बच्चों, हम ऊपर की लाइन कुछ मिटाने जा रहे हैं।
आप ध्यान से एक बार एक प्रश्न समझ लीजिए, बाकी प्रश्नों को लगाइएगा। समीकरण 1 से सहायता लेंगे, हम बायां पक्ष LHS लेते हैं। 1 + 2 + 3 + k + k + 1। यहाँ से यहाँ तक आप समीकरण 1 से बदल दें, इतना का मान इतना रख सकते हैं। तो ये हो गया k × k + 1/2 और प्लस k + 1। यहाँ से आप चाहें तो k + 1 कॉमन ले लें, बच गया k/2 + 1। 1/1 एलसीएम लेकर आप काट दें, k + 1 और k + 2 लघुत्तम लेंगे तो k + 2/2। और देखिए आप राइट हैंड साइड आपका यही है, मीन्स RHS आपको मिल गया। हमें दिखाना था कि दिया गया कथन PK प्लस सत्य है, आपने दिखाया कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। मतलब यही था कि आपने दिए गए कथन को n = 1 के लिए जांचा, P1 को सत्य पाया, PQ को सत्य मानकर PK + 1 को सत्य दिखाया। कहने का आशय ये है, गणितीय आगमन सिद्धांत की सारी शर्तों को ये पूरा करता है। मतलब ये हुआ कि दिया गया कथन Pn n के सभी प्राकृतिक संख्याओं वाले मान के लिए सत्य है। आखिरी की 2 लाइन आपको वही लिखनी होगी बार बार। चूँकि दिया गया कथन Pn n = 1 के लिए सत्य है, n = k के लिए सत्य होने पर n = k+ के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन Pn n के सभी प्राकृतिक संख्याओं वाले मान के लिए सत्य है, और यही आपको सिद्ध है। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ इससे मिलते जुलते प्रश्नों को खोजकर लगाने का प्रयास करिएगा। से बचे हुए प्रश्नों को कल के वीडियो में शामिल किया जाएगा। थैंक यू।